Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today is we are going to discuss about the previous year question paper of BSc Nursing second year. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आपका ये पेपर रहेगा, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 75 में से ये है आपका, और आपको 3 घंटे मिले हैं इस पेपर को करने के लिए, और इंस्ट्रक्शन है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे 6, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, एक केस आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको 2 नंबर में फर्स्ट ये इसकी पूछी गई है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। मिस्टर विशाल इज़ एडमिटेड इन सर्जरी वार्ड, ठीक है, विद द डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बताया गया है कि मिस्टर विशाल हैं, वो एडमिट हैं आपके सर्जरी वार्ड में, और किस कंडीशन के साथ वो आपके एडमिट हैं। उनकी जो अपेंडिक्स है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखी है, ठीक है। तो आपने आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिस्ट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। सबसे पहले आपने बताना है कि अपेंडिक्स में जब इन्फ्लामेशन होती है तो क्या क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आपसे साइन सिम्टम पूछे हैं। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा गया है, राइट डाउन द इमीडिएट प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ मिस्टर विशाल, ठीक है। क्या कहा गया है आपको, राइट डाउन करनी है आपने इमीडिएट प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, ठीक है। जो आपकी प्री ऑपरेटिव केयर आती है वो वाली यहाँ आपसे पूछी गई है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के बारे में आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में आपसे पूछा गया है, डिस्कस द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ मिस्टर विशाल आफ्टर अंडरगोइंग अपेंडेक्टमी, ठीक है। फिर अब आपसे प्री ऑपरेटिव केयर भी यहाँ पे पूछ ली है, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ली है, ठीक है। सर्जरी के बाद आप क्या केयर प्रोवाइड करोगे वो आपसे यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, सीओपीडी को एक्सप्लेन करना आपने, ठीक है। सीओपीडी को आपसे 2 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सीओपीडी आपकी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें आपसे इसकी डेफिनेशन ही पूछी गई है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, डिस्कस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। साइन सिम्टम भी पूछे गए हैं सीओपीडी के, प्लस में पैथोफिजियोलॉजी भी पूछी गई है आपसे, ठीक है। सी पार्ट में आपसे पूछा है, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट आपने यहाँ बतानी है सीओपीडी की, कैसे बतानी है, नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब पहले असेसमेंट आपने लिखना है, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इंटरवेंशन, फिर इवेल्युएशन। इन 5 पार्ट को लिखते हुए आपने नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है सीओपीडी की कंडीशन की, ठीक है। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है, डिफाइन द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। एमआई क्या होता है, जिसको आप हार्ट अटैक भी बोलते हो, ठीक है। ये आपसे 2 नंबर में डिफाइन करवाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, विद ऑल इन्वेस्टिगेशन आर टू बी कैरिड आउट टू डायग्नोज द कंडीशन। फिर आपसे यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछे गए हैं 4 नंबर में, एमआई को आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है, डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद एमआई विद 2 नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। 2 नर्सिंग डायग्नोज आपने लिख के, ठीक है, फिर उसके बेस पे आपने नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे लिखनी है। 4 नंबर में ये आपसे पूछा गया है। 4th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राइट द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आपसे पूछा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। इन क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली हुई है, 3 में से आपने 2 ही करने हैं बस यहाँ पे। तो फर्स्ट आपसे पूछा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर ओटी में नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, 5 नंबर में आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है, पेशेंट रिसीविंग द कीमोथेरेपेटिक ड्रग, उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कीमोथेरेपेटिक ड्रग आपको पता है, कैंसर का पेशेंट है उसी को कीमोथेरेपी दी जाती है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप कैसे दवाइयाँ दोगे। दवाइयाँ देने से पहले आप सारे वाइटल चेक करोगे, दवाइयाँ देने के बाद आप वाइटल चेक करोगे, और जो भी कीमोथेरेपी दवाइयाँ आपकी लगती हैं वो अपनी फ़ाइल में अटैच करनी होती हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पेशेंट अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस, ठीक है। किडनी के पेशेंट का आपको पता है डायलिसिस होता है, तो आपसे पूछा गया है हीमोडायलिसिस के लिए जा रहा है पेशेंट, वहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसमें भी आपको पता होना चाहिए, पहले आप सारे टेस्ट करवाओगे, आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए, फिर ही आप डायलिसिस के लिए पेशेंट को रेफ़र करते हो, ठीक है। और एक वो ईपीओ का इंजेक्शन आपका आर्थ्रोपोइटिन का, वो आपने साथ में रखना होता है। नेसेसरी जो भी चीज़ें रहती हैं वो आपने यहाँ पे लिख के आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, ब्रीफली लिस्ट डाउन द एक्शन, डोज, इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट एंड नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रिंग एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ठीक है। ये 2 ड्रग
इनमें से 4 में से आपने 2 ही करके आने हैं। चाहे तो आप डोपामिन के बारे में लिख सकते हो, मैनिटोल के बारे में लिख सकते हो, ऑनडेनसिट्रोन के बारे में लिख सकते हो, एट्रोपिन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो डोपामिन जैसे आपको पता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मैनिटोल आपकी ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है, ऑनडेनसिट्रोन आपकी एंटी एमेटिक ड्रग होती है, एट्रोपिन आपकी इमरजेंसी ड्रग होती है। तो इन 4 में से किन्हीं 2 को ही आपने लिखना है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज के बारे में, इंडिकेशन कहाँ पे आप इनको यूज़ करोगे, इनके क्या एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी जब आप ये दवाइयाँ दे रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ 2 को ही करना है आपने, 5-5 नंबर में आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिले गए हैं, 5 आपको क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपने सिर्फ 3 को ही अटैम्प्ट करना है, जिसमें से फर्स्ट रहेगा आपका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। CPR के बारे में आपसे पूछा गया है। CPR आपका फर्स्ट ईयर फंडा का टॉपिक होता है, आप इसमें करके आ सकते हो। सेकंड आपसे पूछा गया है मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, ठीक है। इसको डिफाइन करना, कॉजेज, साइन सिम्टम क्या रहेंगे, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ये आपने यहाँ लिख के आना पड़ेगा। नेक्स्ट C में आपसे पूछा गया है रिहेबिलिटेशन आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। किसी पेशेंट का अगर टोटल नी रिप्लेस हो रहा है तो उस पेशेंट की रिहेबिलिटेशन केयर क्या रहेगी, वो आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। जब पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो उसके जो फंक्शन है वो आपके क्या हो जाए, कम हो जाए, उस केस में आप क्या करोगे, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट E पार्ट में आपसे पूछा गया है कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर फॉर जियाट्रिक पेशेंट, जो आपके ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनके बारे में नर्सिंग केयर पूछी गई है, ठीक है। तो ये आपका पेपर था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आपको ये यूज़फुल रहे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप मतलब अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।